30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार का था। आपके पास प्रश्न होगा, नहीं होगा तो मेरे से आप व्हाट्सएप पर मांग लीजिएगा। ठीक है, यही प्रश्न है। यदि वर्ष क में है, यदि वर्ष 97 में वाई का व्यय 220 करोड़ तो 97 में उसकी आय कितनी थी। तो जो लाइन ग्राफ है ना, उस लाइन ग्राफ से क्या करेंगे, आप डाटा को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए वाई कंपनी का व्यय 220 करोड़ है 97 में, तो प्रतिशत लाभ जो फॉर्मूला दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, उसके अनुसार प्रतिशत लाभ 97 में जो प्रतिशत लाभ है 35। आप देखिए 97 में वाई कंपनी का 35 है ना, तो इसी 35 को यहाँ पर रखा गया है। ऐसे कर दिए और फिर आप जैसे तिरछा गुना करते हैं ना, 220 यहाँ 100 नीचे, उस प्रकार से किया गया। 220 को क्या किया गया, यहाँ लाया गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपको कट करके 77 आएगा और ये 220 जुटेगा तो हो गया 297, यानी कि अभिष्ट उत्तर जो है 297 करोड़ हो गया। अब चलेंगे, अब ख देखिए। ख में लिख रहा है यदि वर्ष 1997 में दोनों कंपनियों की आय बराबर थी तो 97 में एक्स कंपनी का वाई कंपनी के सापेक्ष व्यय का अनुपात क्या था। ठीक है, यानी कि व्यय का अनुपात निकालना है। तो अब यहाँ देखिए व्यय का अनुपात के रूप में ग दिखाने जा रहे हैं आपको। ग है नीचे में। वर्ष 2000 में दोनों कंपनियों की आय का अनुपात 3:4 दिया है, तो सजा के लिख देंगे एक्स की आय बटा वाई की आय, 3x बटा 4x, एक्स हो गया कॉमन डिफरेंस। और फॉर्मूला से ही यहाँ पर होगा आपको लाभ प्रतिशत। ठीक है, फॉर्मूला दिया हुआ है। और 3x हो गया आय में से व्यय बटा व्यय, तो व्यय को हमें निकालना ही है ना, तो व्यय तो मालूम ही नहीं है, तो इसको तिरछा करेंगे तो व्यय यहाँ जाएगा और 100 जो है नीचे आएगा। इस प्रकार से एक समीकरण बन जाएगा। अब आइए फिर से इसी प्रकार से दोनों व्यय निकाल के फिर जोड़ देंगे तो 300, एक मिनट, हाँ सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मैंने दूसरा दिखा दिया था आंसर, पेज पलट गया था। तो ग का ही बना रहे हम लोग। तो यहाँ तक आप देखे होंगे 65 बराबर 3x व्यय और 100, और ये व्यय यहाँ चला गया है, तो इस प्रकार से यहाँ तक आया है। ओके, अब मैं पेज से पलट रहा हूँ, उल्टा हो गया था। तो व्यय प्लस 0.65 व्यय इक्वल टू 3x। मैं पीछे से फिर से दिखा दूँ, जो था ना यहाँ पर, तो ये जो है 65/100 है, इसको पॉइंट में बदलेंगे ना तो 0.65 हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो यहाँ से 3x और ये व्यय है, उसी व्यय को, इस व्यय को फिर हम यहाँ ले जा रहे हैं, क्योंकि नीचे समाप्त हो जाएगा, 100 पॉइंट में बदल गया। तो यही जो है यहाँ पर है 0.65 व्यय हो गया। और इस तरफ का जो व्यय था ना, यहाँ लेके चले गए तो प्लस में हो गया। व्यय कॉमन ले लेंगे तो 0.65 ब्रैकेट में और 3x हो गया। इस प्रकार से इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन 1 हो गया। और ये 0.50 कहाँ से आया, तो इसी प्रकार से बनाएंगे जो पहले बनाए थे। ये 50 हो जाएगा, 50% प्रॉफिट है वाई के लिए, उसी फॉर्मूला पर डालेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब केवल व्यय करना है तो इसको क्या करेंगे, फेंक देंगे नीचे में, इसके हर बना देंगे, फिर इसके नीचे फेंक देंगे, हर बना देंगे। तो कंपनी एक्स का व्यय हो गया इतना और कंपनी वाई का व्यय हो गया इतना हो गया। अभी से अनुपात निकालेंगे तो एक्स वाला का व्यय ऊपर, वाई वाला का नीचे, ऐसे करके इसको कैंसिल वगैरह करके यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर ये आंसर लाएंगे। यहाँ तक आंसर, यहाँ नहीं छोड़ देंगे, यहाँ तक लाएंगे। ठीक है, चलिए घ को देखिए। घ में है यदि वर्ष 96 में एक्स वाई दोनों कंपनियों का व्यय बराबर था तथा दोनों कंपनियों की आय वर्ष 96 में 342 करोड़ थी, तो 96 में उन दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था। चलिए घ को देखिए। यहाँ है कंपनी 1996 में कंपनी एक्स का व्यय बराबर कंपनी वाई का व्यय। प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है ना। और फिर ये जो सूत्र है, हम लोग जो सूत्र दिया गया उसके अनुसार थोड़ा आगे पीछे करके और नया सूत्र बना लेंगे। ऐसे डायरेक्ट याद रखना चाहिए, हमने क्लास में कहा था डायरेक्ट याद कर रखने के लिए। तो कंपनी एक्स की जो है 96 में आय हो जाएगा व्यय 100 प्लस 40/100। 40 कहाँ से आया, वो सारणी से आया है, रेखाचित्र से आया है 40%। और इस प्रकार से ही हो जाएगा व्यय गुने 140/100। फिर से उसी तरह से वाई का आय भी निकाल लेंगे, क्योंकि वहाँ 45 है तो 145 हो जाएगा। अब कह रहा है प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोनों का आय जोड़ के दिया हुआ है 342, तो
आय प्लस आय कर देंगे, कंपनी एक्स का आय, कंपनी वाई का आय। तो अभी भी जो आय निकाला था ना यहाँ से, ये सब, ठीक है, ये दोनों, उनको यहाँ पर हम लिख दिया, 342 कर दिया। अब जैसे बचपन में निकालते थे, जैसे एक्स रहता तो निकालते थे ना, तो व्यय है यहाँ पर, एक्स मैंने लिया, व्यय लिख लिया है, तो व्यय को निकाल दीजिए, कॉमन ले लिए व्यय को। यहाँ पर मैंने क्या किया, व्यय को कॉमन ले लिया, ओके। आइए इसको क्या किया, पॉइंट में बदल दिया, तो व्यय बराबर कितना हो जाएगा, 342 बटा 200, 2.85, ये हो गया सॉल्व करके 120 करोड़। तो क्या निकला, व्यय निकला। तो ये व्यय एक कंपनी का है, हाँ, चूँकि दोनों कंपनी का समान है, तो दोनों कंपनी एक समान है, तो वाई का व्यय 120 हो जाएगा। अब 1996 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कैसे निकलेगा, कुल आय में से कुल व्यय घटा देंगे। लंबा नहीं करना, कई लोग यहाँ लंबा कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं उनकी चर्चा नहीं करूँगा, बस अपनी चर्चा कर रहा हूँ। 342 घटाओ पहला कंपनी का, दूसरा कंपनी का, ठीक है, दोनों को घटा देंगे, दोनों का व्यय घट जाएगा, तो 102 करोड़ रुपया हो गया। 1998 में, ये जो अंक दिखा रहा हूँ, 1998 में एक्स कंपनी का व्यय 200 करोड़ था, तथा एक्स कंपनी का 1998 में आय उसके वर्ष 2001 में किए गए व्यय के बराबर थी। तो वर्ष 2001 में एक्स कंपनी की आय ज्ञात कीजिए। कई स्टूडेंट हैं जो काफ़ी लंबा कर देते हैं क्वेश्चन को, मेरे ही स्टूडेंट हैं, हालांकि पूरा बनाए हैं वो लोग, क्वेश्चन हल्का तो बन गया, लेकिन टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लग गया ना। प्रश्नानुसार वर्ष 1998 में एक्स कंपनी का व्यय जो है 200 करोड़ रुपया हो गया, और फिर एक्स कंपनी का आय क्या हो गया, एक्स कंपनी का व्यय वर्ष 2001 में जितना है उतना ही एक्स कंपनी का आय हो गया, ठीक है, 98 में, ठीक है। ये प्रश्न में लिखा हुआ है, ये वाला जो रिलेशन है प्रश्न में लिखा हुआ है, ठीक है, इस रिलेशन में गौर कीजिएगा। फिर वर्ष 98 में एक्स कंपनी क्या हो गया, फॉर्मूला से व्यय प्लस व्यय ब्रैकेट में 1 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है। अब 200 हो गया, और 100 यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेंगे ना, यहाँ पर जो आएगा लाभ बटा 100 का, तो एलसीएम वगैरह तो ऐसा हो जाएगा 55 हो गया सारणी से। इस प्रकार से 310 करोड़ रुपया हो गया कंपनी एक्स की आय। अब कंपनी एक्स की आय जो हो गया वो 310 करोड़ जो है ना, वो एक्स कंपनी का 2001 में व्यय है। तो अभीष्ट आय क्या हो जाएगा, चूँकि व्यय तो पता चल गया, तो व्यय